डायमंड पैटर्न जो है अप ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो पहले ये वाइडनेस बनाता है इस तरीके से, और फिर ये नैरोनेस की तरह सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता है। तो अगर दो पैटर्न का कॉम्बिनेशन माने तो डायमंड पैटर्न दो पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक ब्रॉडनिंग पैटर्न होगा और प्लस सिमेट्रिकल। तो अगर आप देखें, पहले ये होता है ब्रॉडनिंग पैटर्न, हर बार टॉप से टॉप हायर और बॉटम से बॉटम हायर, लोअर सॉरी। और जो सिमेट्रिकल होता है उसमें टॉप से टॉप लोअर हो जाते हैं, बॉटम से बॉटम हायर हो जाते हैं ये। और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो शेप बनती है वो डायमंड पैटर्न की। ठीक है, तो इस तरीके से बर्फी जिसे हम कहते हैं उस आकार का ये बन जाता है। ये शेप अगर आपको नजर आती है तो आप समझ जाइए कि दिस इज द डायमंड पैटर्न। एंड डायमंड पैटर्न न्यूट्रल पैटर्न है, तो किसी भी साइड ब्रेक कर सकता है। इज आइदर ब्रेक अपसाइड, इज आइदर ब्रेक डाउन साइड। अगर ये ऊपर की लेयर ब्रेक करता है तो ये अप जा सकता है यहाँ पे, और अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो ये डाउन जा सकता है, सेल आ सकती है। तो अप ट्रेंड में भी अगर ये अप साइड में बना है तो ये सेल दे सकता है, और ऊपर को ब्रेक कर दिया तो ये और कंटिन्यू भी कर सकता है, तो दोनों साइड मूव कर सकता है। इसलिए इसे अ, हम नाम दे रहे हैं, एक मिनट, न्यूट्रल। आप लोगों को चार्ट शो हो रहा है? जी सर। ये से हो रहा है। इसमें आप जरा एक शेप में दिखा रहा हूँ, आप उस पर नजर डालिए। दिस इज द डायमंड पैटर्न, और इसने रिवर्स किया है, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो पहले डाउन था, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, ये ये ब्रॉडनिंग हुआ, फिर नैरो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन जब आपको नजर आए तो समझ जाइए कि डायमंड पैटर्न बना हुआ है। और ये अपसाइड ब्रेक हुआ है तो बाय का सिग्नल देगा, और डाउन साइड ब्रेक हुआ तो सेल का देगा। तो ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वैसे तो अगर आप विक देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं बॉडी से देख रहा हूँ क्योंकि विक बहुत लंबी है, तो यहाँ तक का टारगेट तो आपका आना ही आना है ये। तो यहाँ से आपका जो टारगेट जस्टिफाई होता है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं तक का टारगेट आपको मिलता, क्योंकि यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, फिर डायमंड बनाया और वहीं तक वापस आ गया रिवर्सल में। क्लियर है? अमित जी क्लियर है? वॉइस आ रही है मेरी? सर एक बार टारगेट रिपीट करो, क्या बोला आपने? टारगेट के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका पैटर्न रिवर्सल है, यानी कि कुछ कुछ इस तरीके का है और वो नीचे को ब्रेक कर रहा है, यहाँ रिवर्सल हुआ इसका मतलब, तो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इस पैटर्न का, ये वाला एरिया,
कि कम से कम यहीं तक का टारगेट आपको आगे देगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, वहीं तक का टारगेट वापस आएगा, और बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो मैंने आपको दिखाया था उसमें उसमें आप देखें तो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को इस एरिया में, ये पैटर्न बना हुआ है। और अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है ओवरऑल, तो उतना ही टारगेट आपका वापसी देगा। ये देखिए, यहाँ तक इसने वापस आना है दोबारा से। ये इसका एक अप्रोक्सीमेट टारगेट है कि यहाँ तक ये वापस आएगा, उसके आगे भी जा सकता है, बट ये टारगेट हो गया। अभी आप करंट में देखेंगे तो फिर से डायमंड बना हुआ है इसके अंदर, ये भी मुझे डायमंड शेप ही नजर आ रही है। ये पहले देखो वाइड हो रहा था और अब ये नैरो होना शुरू हो गया ओवरऑल। हालांकि यहीं से ब्रेक होगा या और अभी नैरोनेस को कायम रखेगा, ये अभी आपको देखना है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो अप्रोक्सीमेट यहीं तक का टारगेट आपका दोबारा आ जाएगा। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये देखिए इस एरिया तक। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये डाउन करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये टारगेट हमारे सेट हो जाएंगे। सर इस पूरे को पोल भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या कह सकते हैं? पोल, जैसे हमारा फ्लैग में पोल होते हैं। नहीं नहीं, हाँ कह सकते हो, पोल कह सकते हो। जैसे फ्लैग का पोल है वैसे डायमंड का पोल ठीक है। है। डायमंड ऐसे भी होते हैं जो ऊपर भी ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू और रिवर्सल ही करे, कंटिन्यू भी बन सकते हैं, तो दोनों साइड ब्रेक कर सकता है, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम्म। सर डायमंड पैटर्न में कोई नंबर ऑफ लेग्स की भी है कि इतने लेग्स होनी चाहिए, और कोई फिबोनाची रिलेशनशिप के साथ भी कोई सर इसका रेलेवेंस है सर? लेग्स तो चार ही है ना, और दो दो पॉइंट होने चाहिए कम से कम। जी। मैंने कहा लेग तो चार ही है ना उसके, अगर आप देखोगे ओके। तो ये एक और दो पॉइंट से एक लेग बनती है। फिर एक और दो, कम से कम एक दो एक दो होना चाहिए, एक दो, तभी तो लाइन खींचेगी। ठीक है, तो इनका कोई फिबोनाची रिलेशनशिप भी एक दूसरे के साथ, या ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर। ये बस आपको ये देखना है कि पहले वाइड वाला पैटर्न होना चाहिए, फिर नैरो वाला पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, वाइड इस तरीके से, फिर नैरो। बट ये किसी की साइड ब्रेक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, या तो अपर वाली लेग ब्रेक करेगा या नीचे वाली लेग ब्रेक करेगा। और इसके पीछे पोल होना चाहिए, जैसे अभी आपको पोल की बात हो रही थी, अगर ये ऊपर ही ब्रेक करेगा तो जितना पोल है उसका टारगेट ऊपर जाएगा। ठीक है, डायमंड में कोई डाउट है? सर ये यूजुअली किसमें ज्यादा लाइक कैसे बोले पावरफुल होता है, डे टाइम फ्रेम या इंट्राडे वगैरह में ऐसा? जितने भी पैटर्न होते हैं बड़े चार्ट का ही पैटर्न होते हैं, अगर आप डे पे लगाएंगे तो और पावरफुल है, वीक में और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, 1 आवर में सेमी पावरफुल है, 15 मिनट में बेकार हो जाएगा। ठीक है,
तो जितने भी हैं वो पावरफुल उनकी टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा पावर। हम्म। डायमंड में और कोई किसी की कोई क्वेरी है? राजन। एक मिनट होल्ड करिए। और कौन सा पैटर्न था जो अभी नहीं हुआ, जतिन? सर जतिन। एंड पैटर्न कोई है क्या? सर एक्चुअली हमारे ना हम तो सर ये पैटर्न हो गए थे, आई थिंक पैटर्न शोल्डर भी हो गया था, ये भी हो गया था। नहीं, किसी का नहीं। अभी अमित जी आप आए नहीं थे ना, तो पैटर्न मैंने पूछे थे, जिनके नहीं होते वो कराया। हम्म। जतिन, कौन सा पैटर्न रह गया तुम्हारा? सर वो पोल वाला, पोल वाला? बुलिश पेनेंट, बुलिश फ्लैग, फ्लैग पैटर्न, ब्लैक पैटर्न भी नहीं हुआ? राइजिंग में नहीं हुआ है। वो आपने बहुत नहीं हुआ है, इसलिए नहीं दिखा। ब्लैक पैटर्न किस किस का नहीं हुआ? दिखाई नहीं। बाकी सबका हो गया जतिन को छोड़ के? सर मेरा भी नहीं हुआ। अन्वेषा? सर मेरा भी नहीं हुआ फ्लैग पैटर्न। ठीक है। सर हमारा हो गया था, सबसे पहले आपने फ्लैग पेनेंट और वही कराया था हमें तो। अच्छा। हाँ वो और फ्लैग कौन और सा पेनेंट बाकी है। और कौन सा पैटर्न है किसका नहीं हुआ? सर मैं पूछा था एंड पैटर्न कोई है क्या? एन? यस सर। एन पैटर्न कोई नहीं होता, एम होता है। अच्छा सर वो तो नहीं हुआ। एम वही डब्लू, जो डबल टॉप डबल में। बॉटम डबल टॉप है। अच्छा यूवी ठीक है सर डब्ल्यू वो में तो। यूवी डब्ल्यू में डब्लू हुआ था ना, ठीक वही है। उल्टा कर दो एम है। ठीक है सर। हम्म। चलिए एक बार फ्लैग भी देख ही लीजिए। बाजार का मूवमेंट सीधा अपवर्ड रहना चाहिए, उसके बाद जो ब्रेक आता है वो कुछ इस तरीके से पैरेलल मूव में होना चाहिए। तो पैरेलल मूव का मतलब है कि जो जो ब्रेक रुक गया बाजार, वो इस साइड से दो पैरेलल लाइन के बीच में दिखना चाहिए। और उसके बाद बाजार अगर दोबारा अपनी अपलाइन को ब्रेक करेगा, तो ये ट्रेड हमें जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा इस तरीके से, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल में इस ट्रेड को पकड़ लेंगे ब्रेक के बाद, यानी कि जो पैरेलल लाइन है उसके ब्रेक के बाद। और कम से कम जो टारगेट है वो उसका बॉटम और जो टॉप है, ये बॉटम है और ये टॉप है, इसको पोल कहते हैं। ये फ्लैग का पोल है। तो ये पोल वाला जो एरिया है, इसका मेजरमेंट आप करिए कि कितना होना चाहिए। जितना भी मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक की हुई है, उस मूवमेंट का 100% टारगेट आपको मिल जाएगा। एक मिनट।
हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे ये कैंडल ब्रेक करेगी अपने इस चैनल को, जो कि फ्लैग का बना हुआ है, पैरेलल होना चाहिए, इसके बीच में प्राइस कम से कम दो दो टॉप, दो बार बॉटम लगे होने चाहिए। यहाँ पे आप अपना बाय सिग्नल एक्टिवेट करते हो, यहाँ पे आपको बाय मिल जाती है। और ये बाय का जो टारगेट है वो है पोल का डिफरेंस। मान लीजिए कि पोल का डिफरेंस जो है वो इस तरीके से है कि स्टॉक का ये जो वाला टॉप है ये 500 रुपये का है, और नीचे जो है वो 300 है, तो 200 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो ब्रेकआउट के बाद आपको, ब्रेकआउट पे मान लीजिए कि जो आपका प्राइस था वो 475 था, तो 475 में आपको ऐड करना है 200 रुपये, जो आपका पोल का डिफरेंस था, तो कुल मिलाकर आपका टारगेट हो जाएगा 675। इस तरीके से निकाल पाएंगे। ये सर जो ये ट्रेंड टारगेट होता है, कंटिन्यू पैटर्न है। ट्रेंड कंटिन्यू का मतलब है कि अप ट्रेंड में बाय ही देगा और डाउन ट्रेंड में सेल देगा। बताइए। सर हम्म जो ये टारगेट हम जैसे कहते हैं, इसके लिए हमेशा 100% वेट करना चाहिए या 70-80% आए तो एग्जिट कर जाना चाहिए? 60 से लेके 100 के बीच में बात करता है, तो 60% भी आए तो निकल जाएंगे। अच्छा, मतलब 100 तक वेट नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक। यही पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले फॉल करेगा बाजार, फिर ये इस तरीके से चैनल बनाएगा, थोड़ा स्लाइडली अप रहना चाहिए। डाउन ट्रेंड में अप रहना चाहिए और अप ट्रेंड में डाउन रहना चाहिए, जो फ्लैग का वेज मतलब एरिया है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये ब्रेक करेगा ऐसे करके, तो आपका सेल आ जाएगा यहाँ पे। और सेल का टारगेट जो है वो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया पोल का डिफरेंस आप ले लो, जितना भी पोल का डिफरेंस है उसको आप आगे मेजर करोगे तो आपका टारगेट है। जतिन, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल। अन्वेषा? नो सर। एक चीज का ध्यान रखना है, पोल का जितना भी है उसका 50%, जैसे यहाँ 50% का लेवल देखे तो आ रहेगा 400। 50% समझ गए ना? पोल का लेवल का आधा, इससे ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए। ये जो ड्रैग आ रहा है ना नीचे फ्लैग, मान लो कि एक पैटर्न में यहाँ बाहर दिखा रहा हूँ आउटलाइन में, ये बाजार ऊपर गया, तो फ्लैग बनना शुरू हुआ, और फ्लैग बन रहा है, बन रहा है, और नीचे आ जा रहा है। अब इतना गिर गया है कि 50% से ज्यादा गिर गया, तो ये फ्लैग फेल हो जाएगा। समझ गए? 50% से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, उससे पहले पहले ही बाजार में बाइंग आ जानी। अगर नहीं आती है तो वो फ्लैग फेल माना जाएगा। याद रहेगा ये रूल, पोल का 50%। नोट कर लीजिए अगर किसी ने नोट करना है। सर शैडो काउंट करेंगे उसमें, नहीं करेंगे नहीं, फिफ्टी शैडो परसेंट काउंट नहीं करेंगे। मतलब पूरी कैंडल क्लोज ही हाँ, काउंट कैंडल करेंगे? क्लोज काउंट होगा। ठीक है। जतिन, क्लियर है? हाँ सर। इसी पैटर्न में अगर शेप थोड़ा सा बदल ली, बाजार ऊपर गया और उसके बाद जो डाउन आ रहा है वो थोड़ा सा नैरो आ रहा है, देख रहे हैं? नैरो डाउन मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन जाएगा वेज, का नाम डाल दीजिए वेज, WEDGEE। वो नोट करिए आ रहा हूँ।
हेलो। इसी तरीके से अगर ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो बाजार फॉल करेगा और उसके बाद इस तरीके से ये राइज करता हुआ नैरो बनेगा। बस ध्यान रखिए इसकी शेप नैरो होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो ब्रेक करेगा तो डाउन की ओर ही ब्रेक करेगा, पोल का ही टारगेट होगा। एक तो नैरो है और एक डाउनवर्ड हो रहा है, जैसे अप ट्रेंड में ये इसका जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि डाउन ट्रेंड में इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि इसी से सिमिलर एक पैटर्न बनता है जिसे हम पैनेंट कहते हैं, उसका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ स्ट्रेट होता है। ये देखिए इस तरीके, ये भी नैरो है लेकिन एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रेट है, और उसके बाद जो ब्रेक कर रहा है फिर नीचे गिर रहा है। और अगर ये अपसाइड में बनेगा तो भी स्ट्रेट रहेगा। ये टॉप से टॉप डाउन है, बॉटम से सिमेट्रिकल है, नैरो है लेकिन सीधा है, और उसके बाद इसने ब्रेक किया ऊपर की टारगेट के लिए। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो 3 शेप्स जो हैं वो वर्कआउट हो सकती हैं फ्लैग के केस में। या तो प्रॉपर फ्लैग बनेगा जो कि पैरेलल होगा, ठीक है, या फिर डाउन की तरफ ये वेज बनेगा कुछ इस तरीके से, या फिर ये इसको हम टेम्पल वाला फ्लैग कहते हैं, टेम्पल फ्लैग इस तरीके का, ठीक है। तो ये तीनों ही काम करेंगे ट्रेंड कंटिन्यू के। आप ट्रेंड में बनेंगे तो बाय देंगे, डाउन ट्रेंड में बनेंगे तो सेल देंगे। हाँ भाई जतिन, क्लियर है? जी सर। तीनों के अंदर 50% का रूल काम करेगा, ठीक है, 50%, 50%, 50%, ठीक है। और तीनों ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अप ट्रेंड में बाय और डाउन ट्रेंड में सेल, और पोल का ही टारगेट रहेगा तीनों के अंदर। सिर्फ शेप का डिफरेंस है, काम तीनों के सेम। सिर्फ न्यूट्रल पैटर्न जो होता है जो दोनों तरफ काम करता है वो है डायमंड, जो मैंने इससे पहले बताया। अमित जी कोई डाउट है? तो ये मैंने सन फार्मा लगाया है, इसमें आप देखेंगे ये इससे पहले बाजार में पोल था, इसको हम पोल कह देंगे, और ये फ्लैग बन गया, और ये फिर से आपका टारगेट हो गया। अगर आपको टारगेट को देखना है तो आप इसका कॉपी भी ले सकते हो इस तरीके से। ये जितना भी बड़ा पोल है उसका आप कॉपी ले लो और उसको स्केच कर दो। दिस इज योर टारगेट, ठीक है। 50% किसी को चेक करना है तो फिबोनाची का टूल यूज़ कर सकता है। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले और इस तरीके से फिबोनाची प्लॉट कर दे। अब देखेंगे आपका जो 50% एरिया है वो यही है जहाँ पे ये रुका हुआ है, ये रहा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ओके पैटर्न है। 50% से ज़्यादा गिर जाता तो दिक्कत होती। ये शेडो वेडो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, मतलब चल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर इस लाइन के ज़्यादा नीचे होता तो दिक्कत हो सकती थी, बट शेडो गया है तो इट्स काउंटेबल, इट्स अ प्रॉपर फ्लैग। डाउट है किसी को? ये फ्लैग पैच तो आप 15 मिनट में भी देख सकते हो, ये 15 मिनट में भी काम कर जाते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मूवमेंट्स कैसी है। डाउन की मूवमेंट है डाउन का फ्लैग, अप की मूवमेंट है तो अप का फ्लैग। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें तो अभी कहीं देख नहीं रहा। बाजार में जो भी फॉल या राइज आते हैं वो ब्रेक्स के साथ आते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लैग वैज पैनेंट डायमंड इनमें से कुछ ना कुछ बनेगा।
नेट स्लो हो रहा है। बस मेजरमेंट्स को और जो रूल्स बताए हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। ये डाउन का दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपका दिखाया था। रूल्स आपको थोड़ा से याद रहने चाहिए। ये देखिए, ये भी फ्लैग है, ये डीएलएफ के अंदर है, डाउन ट्रेंड में है, बाजार पहले गिरा, फिर फ्लैग बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, बाजार फिर से गिरा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जितना बड़ा मूवमेंट ये है उतना ही वो है, 50% से पहले पहले रिकवर हो गया। तो मैं यहाँ पे सेल करता और अपना टारगेट लेता। तो सर्च कर पाएंगे जतिन, अन्वेषा, जो नए लोग हैं। अमित जी ने तो प्रैक्टिस कर रखी है बहुत, सक्षम। यस सर। तो Yes, करके sir. करके ग्रुप में डालिए। नेक्स्ट क्लास से जो है नया टॉपिक लेके चलेंगे। पैटर्न जिनका थोड़ा बहुत छूटा था वो कराया, बाकी कुछ पैटर्न रहता है तो मेरे को ग्रुप में डाल दीजिए। जैसे जतिन का मुझे मालूम है बुल वेव नहीं हो रखा है, वो भी एक आध क्लास में करा देंगे। और किसी का कुछ पैटर्न छूटा है तो वो भी डाल दीजिए, जिससे कि फिर हम आगे की कार्रवाई कर पाए। ठीक है। और एक कौन सा सर बाकी है सर? अमित जी क्या कह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो अपना ये डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट का अगर हम गेटवे ओपन करें तो उससे पेमेंट हो जाएगी ना इसकी? डोमेस्टिक क्रेडिट ये कार्ड अगर इंटरनेशनल ओपन कर दोगे तो हो जाएगी। सर ओके। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वीजा सर होना उसके चाहिए। अंदर पहले अगर नहीं, वीजा, पहले हाँ, सेटिंग्स में जाके पहले आपको अपना इंटरनेशनली लिमिट जो है उसको अपडेट करना पड़ता है। हाँ लिमिट तो हाँ बढ़ाना मतलब पड़ेगा। वही वो कह रहे हैं, वो मैं हम्म। अपडेट करा लूँ तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है और कुछ चार्जेस भी लग रहे हैं उसके अलावा भी कोई लग रहे हैं चार्जेस एक्स्ट्रा कुछ? सर, वो लगते ही तो लगते हैं, वो लगते ही लगते हैं। एक्सचेंज चार्ज लगते हैं ट्रांजेक्शन के चेंज होने के ना। जैसे कितने आपने जी? एक्सचेंज चार्ज लगेंगे, जो एक्सचेंज करोगे ना करेंसी को, उसके चार्ज लगेंगे। ठीक। मान के चलिए 1-2 हज़ार रुपये ऊपर से लगेंगे। और सर इसको अगर हम लेट कराते हैं तो फिर कितनी फीस है इसकी? $100 700 बढ़ बीस से जाएंगे कितनी सर, पड़ जाएगी? $100 बढ़ जाएंगे। और ये कब तक करानी है सर? बढ़ी हुई फीस चौदह तारीख $820। 14 तारीख। अच्छा। ठीक है। ओके। ठीक है, परसों की क्लास में मिलते हैं 5 बजे। सर एक आपसे बात पूछ करनी थी। हम्म सर ये मेरे को वुल्फ वेव और अच्छे से करना है तो सर कैसे इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है? कोई और सर सर ये आप कोई पैटर्न तरीका रह गया है। बताओ। परसों बुल वेव पहले एक बार और कराएंगे, फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सक्षम क्या कह रहे थे? सर कुछ नहीं। ठीक है। ओके सर।